प्यारे बच्चों, स्वागत है आपको आज के इस वीडियो में। आज एमए फोर्थ सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी का पेपर था। ये जो पेपर है इसमें आपके 40 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें से अधिकांश प्रश्न मेरी वीडियो से आए थे। लगभग 37 प्रश्न ऐसे थे जो मेरे बताए गए वीडियो से आए थे। तो आइए इन प्रश्नों के सही उत्तर जानते हैं। तो जो पहला प्रश्न था इसमें था, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो इन्होंने अपना जो पहला जन भाषण दिया था वो दिया था वाराणसी में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत आए थे? तो इसका ऑप्शन है ए, 9 जनवरी 1915 को। दूसरे का आंसर ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, किस पौराणिक चरित्र के जीवन पर आधारित नाटक को देखकर गांधी जी उसके जीवन से प्रभावित रहे? तो ये था ए ऑप्शन, सत्य हरिश्चंद्र नाटक था। तो तीसरे प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 था, निम्नांकित में से महात्मा गांधी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो इसका चौथे का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये उपरोक्त सभी थोरो, रस्किन, टॉलस्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, निम्नांकित में से किसने महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सचिव के रूप में काम किया था? तो जो व्यक्तिगत सचिव थे वो थे महादेव देसाई। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए? तो इसका सही उत्तर है बेलगाम अधिवेशन। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, सर्वप्रथम सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? तो ये स्थापना की थी उन्होंने कोचरब में 1915 में की थी। 8 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, निम्नांकित में से महात्मा गांधी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में किसे परिभाषित किया था? तो वो सत्य और अहिंसा थे। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, किस वर्ष महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था? तो इसका ऑप्शन है बी, 1919 में इसका आह्वान किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहकर संबोधित किया था? ये था बी, रॉलेट एक्ट। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च को किसके विरुद्ध संचालित किया था? ये था नमक के करारोपण के संबंध में। प्रश्न संख्या 12 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, किसने महात्मा गांधी के दांडी मार्च का वर्णन करते हुए कहा था कि रामचंद्र जी की ऐतिहासिक लंका कूच की भांति गांधी जी का यह दांडी मार्च भी स्मरणीय रहेगा? तो इसका सही उत्तर था मोतीलाल नेहरू। ए ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 14, दांडी मार्च का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? तो दांडी मार्च का प्रारंभ हुआ था साबरमती से दांडी तक। 241 किलोमीटर की यात्रा थी और इसमें 78 लोगों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1942 में। 8 अगस्त 1942 को ये प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, निम्नांकित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो 16वें का सही उत्तर है बी, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 में। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार किए जाने पर महात्मा गांधी को कहाँ नजरबंद किया गया था? तो ये किया गया था आगा खां पैलेस में। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 18, आइए 19वां देखते हैं, महात्मा गांधी से संबंधित कौन सा नारा है? इसके बारे में पूछा गया था। तो ये था सी, करो या मरो, जो कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो 19 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया? तो वो था बी ऑप्शन, यंग इंडिया। तो इसका बी हो जाएगा प्रश्न संख्या 20 का उत्तर। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई? तो वो था हिंद स्वराज। सी ऑप्शन इसका सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22, महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त समान वितरण की धारणा किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो ये थी न्यायसता या ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर। ऑप्शन डी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 23, महात्मा गांधी ने राज्य संबंधी विचार किस विचारधारा से मिलते हैं? तो इनके जो विचार हैं वो अराजकतावादी विचारधारा से मिलते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24,
महात्मा गांधी के अनुसार दंड का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो इनके अनुसार ये दंड सुधारात्मक होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 25 का उत्तर देखते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार मताधिकार हेतु आवश्यक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो इन्होंने शारीरिक श्रम को महत्व दिया है, तो प्रश्न संख्या 25 का उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, गांधी जी द्वारा संचालित रचनात्मक सामाजिक कार्यक्रम का प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो इसमें उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन का सही था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, महात्मा गांधी जी के आदर्श राज्य का आधार क्या था? तो इसका ऑप्शन भी डी सही है। कुटीर उद्योग, कृषि, सामाजिक समानता सभी इसके आधार थे, तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28, महात्मा गांधी ने अपनी आदर्श राज्य की अवधारणा को क्या नाम दिया? तो इन्होंने नाम दिया था इसको राम राज्य, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? इसका ऑप्शन सी सही है, क्रिप्स मिशन को। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31, गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से सत्याग्रह की कौन सी विशेषता है? तो उपरोक्त सभी, इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन का सही है। प्रश्न संख्या 32, महात्मा गांधी ने किस प्रकार के लोकतंत्र का समर्थन किया? तो इन्होंने उदारवादी लोकतंत्र का समर्थन किया था, ऑप्शन सी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 33, गांधी जी ने निम्नांकित में से किसका समर्थन किया? तो कुटीर उद्योग, स्वदेशी, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था सभी का इन्होंने समर्थन किया, ऑप्शन डी इसका भी सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए सबसे पहले किसको चुना था? तो ये थे विनोबा भावे, ये भूदान आंदोलन के भी जनक थे, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, गांधी जी के समन्वय आंदोलन की एक असाधारण विशेषता बड़े पैमाने पर प्रतिभाग थी, तो इसमें उद्योगपति और पूंजीपति जो लोग थे, व्यापारी थे, इन्होंने प्रतिभाग किया, ऑप्शन डी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 36, गांधी जी द्वारा अपने जीवन में की गई सबसे लंबी पदयात्रा कौन सी थी? तो वो थी दांडी मार्च, जो कि 241 किलोमीटर लंबी थी, साबरमती से दांडी ये की गई थी, इसका ए ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 37, 1932 में ऑल इंडियन हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, किस कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को केसर हिंद का गोल्ड मेडल दिया था? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के युद्ध संबंधी प्रयासों में मदद करने के लिए गांधी जी को यह मेडल दिया गया था। प्रश्न संख्या 39, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय रूप से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, मोहनदास करमचंद गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहकर पुकारा था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। और राष्ट्रपिता अगर पूछा जाता तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आशा है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप अपने प्रश्नों के उत्तर मिला लीजिए। इस बार ये सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, और अगर आपको लगे कि कहीं कोई समस्या है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको सही कर दिया जाएगा। इसके बाद आपके लिए मानवाधिकार का वीडियो आज ही अपलोड किया जाएगा, उसको भी पढ़िएगा, ताकि आपके जो 27 तारीख को पेपर है सोमवार को, उसमें आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आज के लिए इतना ही, शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।